अगर दफ्तर में अपनी शिफ्ट खत्म करने के बाद भी आपको आपके ऑफिस से कॉल्स आते हैं, आपके बॉसेस या आपके मैनेजर्स आपको फोन करते हैं, आपको मेल करते हैं और आपको मेल के जरिए आपसे आपके काम का हिसाब किताब मांगा जाता है, घर पहुंचने के बाद भी या दफ्तर से निकलने के बाद, शिफ्ट खत्म होने के बाद भी आपको कोई नई असाइनमेंट दे दी जाती है फोन पर या मेल पर, तो आपके लिए आज की यह खबर है। पुर्तगाल में एक नया कानून बना है जिसके मुताबिक शिफ्ट खत्म होने के बाद किसी भी कंपनी का कोई भी बड़ा अधिकारी या बॉस अपने कर्मचारियों से किसी भी माध्यम से संपर्क नहीं कर पाएगा। यानी एक बार पुर्तगाल के लोगों की शिफ्ट, अगर कर्मचारियों की शिफ्ट खत्म हो गई, शिफ्ट खत्म तो काम खत्म, और इसके बाद उनके दफ्तर का कोई भी मैनेजर उन्हें परेशान नहीं कर सकता। पुर्तगाल की संसद का मानना है कि इन नए श्रम कानूनों की मदद से लोगों को बेहतर वर्क लाइफ बैलेंस मिलेगा, यानी लोग काम और अपने जीवन के बीच एक बेहतर संतुलन बना पाएंगे। इसके अलावा जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, उनकी शिफ्ट के दौरान इस्तेमाल होने वाले इंटरनेट और बिजली का पैसा भी उनकी कंपनी देगी। इसी नए कानून के मुताबिक जो मैनेजर्स हैं या बॉसेस हैं, उन्हें कम से कम 2 महीने में एक बार अपने हर कर्मचारी से फेस टू फेस मुलाकात करनी होगी और उनकी परेशानी और शिकायतों को समझना होगा। जिन कर्मचारियों के बच्चे छोटे हैं, वो बच्चों के 8 वर्ष तक का हो जाने तक वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं और इसके लिए उनकी कंपनी के अधिकारियों से अलग से इजाजत लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोचिए, पुर्तगाल की संसद यह नया कानून बना रही है कि अगर आपके बच्चे 8 साल से कम के हैं तो जब तक वो 8 साल के होंगे तब तक आप बिना किसी से पूछे वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आपकी शिफ्ट खत्म हो गई तो आपकी कंपनी आपको ना तो ईमेल पर संपर्क करेगी घर पर और ना फोन करेगी। भारत में तो अभी ऐसे कानून की कल्पना करना भी बड़ा मुश्किल है, इसलिए आपके लिए खुश होने की जरूरत नहीं है। लेकिन दुनिया के बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां खासकर कोविड के बाद से वर्क लाइफ बैलेंस को अब बहुत प्राथमिकता दी जा रही है। बहुत सारे देशों में तो अब कर्मचारियों से हफ्ते में सिर्फ 4 दिन ही काम लिया जा रहा है, यानी 4 डे वीक हो गया है। पहले 5 डे होता था, अब 4 डे हो गया है। ये लोग सिर्फ हफ्ते में 4 दिन काम करते हैं और 3 दिन उनकी छुट्टी होती है। वर्क लाइफ बैलेंस इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि इसके अभाव में दुनिया के करोड़ों लोग अब अपनी नौकरियों से इस्तीफा दे रहे हैं और इसी का नाम रखा गया है द ग्रेट रेजिग्नेशन। सिर्फ अमेरिका में ही अगस्त के महीने में इसी वजह से 43 लाख लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़ दी थी। अमेरिका में गैलप कंपनी द्वारा कराए गए एक सर्वे में 80% कर्मचारियों ने यह माना कि नौकरी के बाद उनके पास किसी और चीज के लिए समय नहीं बचता, परिवार के लिए समय नहीं बचता, और इसे टाइम पावर्टी का नाम दिया गया है। पावर्टी का मतलब ऐसे होता है गरीबी, लेकिन यह है टाइम पावर्टी, यानी आप समय के हिसाब से बहुत गरीब हो गए हैं। यानी लोग नौकरियां करके पैसा तो कमा रहे हैं लेकिन उनके पास अपने और अपने परिवार के लिए पर्याप्त समय नहीं है, यानी निजी जीवन के मामले में लोग गरीब हो रहे हैं और इस मामले में दुनिया भर के लोग अब लगातार गरीब होते जा रहे हैं। यह खबर भले ही पुर्तगाल से आई है लेकिन इसमें आपके लिए एक सबक है और वो ये कि अब आप अपने बॉस से हक के साथ छुट्टी मांग सकते हैं क्योंकि काम के नाम पर आपका वर्क लाइफ बैलेंस अब कोई नहीं छीन सकता। कोविड के बाद से दुनिया भर के कर्मचारियों में इस बात को लेकर बहुत जागरूकता आई है कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, नौकरी ही सब कुछ नहीं है, दफ्तर ही सब कुछ नहीं है। उनका निजी जीवन मायने रखता है क्योंकि जीवन कब खत्म हो जाए कोविड जैसी स्थिति में कोई नहीं कह सकता। लोगों को यह भी इस दौरान समझ में आया कि परिवार कितना महत्वपूर्ण है, परिवार कितना जरूरी है और परिवार के साथ समय बिताना कितना आवश्यक है, और इसीलिए लोग अब वैसी ही नौकरी करना चाहते हैं जहां पर सबसे बड़ी बात वो खुश रह सके और दूसरी बात अपने परिवार के लिए और अपने निजी जीवन के लिए वो समय निकाल सकें। और धीरे धीरे अलग अलग देशों की सरकारों को भी अब ये समझ में आ रहा है, इसलिए अब वो इसे लेकर बाकायदा कानून बना रहे हैं। इसलिए सरकारों को तो समझ में आ गया लेकिन अब बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं उनके मैनेजमेंट को भी अब ये बात समझ जानी चाहिए और आपको भी अब अपने अधिकारों को लेकर जागरूक हो जाना चाहिए। इसलिए अब हक से छुट्टियां मांगिए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.